आज मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ सहन के पिछले हिस्से में जाऊं। वो दरख्त याद आ रहे हैं। थोड़ी चहलकदमी कर लेंगे और ताज़ी ठंडी हवा में बैठेंगे। वो मलाहत साहिबा, मैं तो आज आपसे जल्दी रुखसत की इजाजत लेने वाली थी। क्या हुआ? सब ठीक है? आज शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं तो इसलिए। तो आने दो उन्हें, तुम्हारी माँ किस लिए है? वैसे भी नाजली घर पे फारिग बैठी रहती है, अच्छा है दौड़े लग जाएंगी। हाँ, हर चीज के लिए तुम्हें ही दौड़ाएंगे क्या? मेरा वहाँ होना जरूरी है। क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, ये किस तरह के मेहमान हैं? अब ये नहीं कहना कि वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं जुमाना, या कहीं वो गुंडा तो नहीं आ रहा? देखो सच बताओ मुझे। कहीं तुम्हारा रिश्ता मांगने तो नहीं आ रहा वो? नाजली का फोन है मलाहत साहिबा, मुझे उठाना होगा। आई जुमाना, तुम्हें परमिशन मिल गई है क्या? कोशिश कर रही हूँ नाजली, क्यों, क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। आज कैफे में जबरदस्त धमाके जैसी आवाज आई, बहुत बड़ा आईना चकनाचूर हो गया। हम सब तो डर के मारे हिल ही गए थे, जान निकल गई थी हमारी। नाजली तुम लोग ठीक हो? सब खैरियत है ना वहाँ पर? ओजान तो ठीक है ना? हद है, सिर्फ ओजान का पूछोगी, कभी मेरा भी पूछ लिया करो यार। खैर हम सब ठीक है, क्योंकि हम सब खड़े किचन में बातें कर रहे थे, इसलिए बच गए। अगर यहाँ पर होते तो यकीनन हम में से किसी का सर जरूर फट जाता। नाजली ये कैसे हुआ? यानी आईना कैसे टूटा? यानी पता नहीं, मगर जहन में सबसे पहले आशिर ही आया। आशिर आया? तुम ओजान का पीछा करवा रहे हो? हाँ ऐसा ही है, उजान की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर तुमने अपना फैसला बदला तो वो नहीं बचेगा, तो जरा ख्याल रखना इस बात का। जुमाना, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ नाजली। अच्छा ये बताओ किसने किया, यानी आईना कैसे टूटा? हाँ, क्या ये आशिर ने किया होगा? अब पुरसुकून रहो, पता नहीं मुझे क्या मालूम। लेकिन देखो अब तो तुमने आशिर को हाँ कर दी है ना, तो शायद अब वो तुम्हें अंगूठी भी पहना देगा, तो अब हमें आशिर से डरने की तो कोई जरूरत बाकी नहीं रही ना। अच्छा खैर, मेरा दम घुट रहा है, मैं रखती हूँ फोन, बाय बाय। यकीनन आशिर ने किया है, यकीनन उसी का काम होगा। ओके, तुम्हारी टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। चेकअप कर चुके हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है बहुत। नहीं एलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। यास्मीन मुझसे ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रही है? मुझे उसका ऐसा बर्ताव समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसके साथ क्या किया है उमर? एलिफ, इन सारी बातों को छोड़ो, बस तुम आराम करो इस वक्त। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, जब भी सच बोलती तो गांव से निकाल दिया जाता था। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने क्या कहा यास्मीन को? कुछ भी नहीं, बस कहा कि उमर को यास्मीन से नाराज होने का पूरा हक है। लेकिन तुम भी सही कह रहे हो, उमर झूठ नहीं है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वाकई मेहमत और उसके दरमियान कोई मामला था, इसलिए यास्मीन ने रिपोर्ट नहीं की। मुझे यकीन है ये शक तुम्हारे जहन में भी जरूर आया होगा, है ना उमर? खैर, मैं जाकर रिपोर्ट्स के बारे में पता करता हूँ। उमर, खुश हूं कि तुम साथ हो। मेहमत,
तो तुम मेरे पीठ पीछे एलिफ खेल खेल रही हो, है ना? ये बताओ, यास्मीन को मेरी वो वीडियो तुमने भेजी थी ना? ऐसा ही है ना? मेहमत, पुरसुकून हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो आखिर? पुरसुकून हो जाऊं? बताओ कैसे? तुम्हारी वजह से माइजा की नजरों में नीचे गिर गया। तुमने क्या वादा किया था मुझसे कि तुम मेरे लिए काम करोगी? हाँ, ऐसा ही था। मैं बस करो। मैंने वादा पूरा किया, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। हाँ? मेहमत, हाँ, मैं इससे ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मेहमत, क्या कर रहे हो? तुम एक सांप हो और तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं।